खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेशानुसार अपने विधानसभा नौगावा सादात क्षेत्र के कस्बे में के गोला तालाब पर नगर अध्यक्ष यावर अब्बास के मकान पर संविधान की रक्षा, बाबा साहब के संघर्ष और विचार के प्रचार प्रसार करने के साथ ही जनता के विभिन्न मुद्दों पर पीडीए जन पंचायत का हुआ आयोजन। इस पंचायत में संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक, आरक्षण और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने पर हुई चर्चा। इस अवसर पर सभी समाजवादी साथियों ने संकल्प लिया कि संविधान बचाने और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा एवं पीडीए आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। प्रभुत्ववादियों और उनके सगे संबंधियों के साथ बाबा साहब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक, नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं, जिसमें मौजूद रहे मौलाना जावेद आब्दी, मस्तराम यादव, आदिल अब्बास, शमशाद खुर्शीद आदि मौजूद रहे। मीटिंग का एहतमाम किया है। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की क्षमा जलाकर उनके परवानों को जमा करने का यहां पर काम किया है। दूसरी बात, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं कि आप लोग अपने मसरूफियात से दरकिनार होकर यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं और मैं खास करके शुक्रगुजार हूं अपने जिले के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का और साथ साथ हमारी विधानसभा के अध्यक्ष पीताम्बर यादव जी का, मस्तराम जी का और तमाम के तमाम वो लोग जो हमारे हम सफर होकर आए हैं। गंगादास राणा गर्मी में इतनी दूर से आए हैं। हमारे डॉक्टर अनीस साहब जो धनौरा विधानसभा से तशरीफ लेकर आए हैं। नरेश जी हमारे डॉक्टर साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ज्यादातर मेरी सोच ये है कि इस वक्त बहुत लंबी बात आपसे नहीं करनी क्योंकि आप घर के लोग हैं। बस इतना बताना चाहता हूं कि जिस देश पर, जिस भारतवर्ष पर तकरीबन मुगल और दीगर बादशाहों ने 788 साल और तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। जब ये हिंदुस्तान को आजादी मिली तो इस भारत की आजादी के साथ साथ हम तो आजाद हो गए, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि हम आजादी के बाद हमारी फिक्रें भी आजाद हो गई हैं या नहीं, हमारी नस्लें भी आजाद हो गई हैं या नहीं, और हम इस आजाद हिंदुस्तान में किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, उसका लाएअमल क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा, किस रास्ते के जरिए से हमारा जीवन बसर होगा। तो ये गरीब परिवार में जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के एक फर्द फरीद बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह कदम उठाया और ये कहा कि जो जिस धर्म में रहता है, जो जिस मजहब में रहता है, उस मजहब में जिंदगी गुजारने के लिए जो उसके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो उसकी मजहबी किताब होती है, वो बेसिकली मजहबी किताब नहीं होती बल्कि वो उस मजहब का संविधान होता है, जिसके जरिए से उस मजहब पे चलने वाले अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे हिंदू एक धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म का संविधान गीता है। मुसलमान एक मजहब है, इस्लाम एक मजहब है, तो उसका संविधान कुरान मजीद है। इसी तरह से अंग्रेज लोग जो क्रिश्चियन हैं, उनका संविधान बाइबल है, और जो यहूदी हैं उनका संविधान तौरात है, जिसे तौरा कहते हैं ये लोग। तो हिंदुस्तान इसी तरह से आजाद हो गया, लेकिन भारत का कोई संविधान नहीं था। तकरीबन 259
लोगों की एक संविधान सभा बनाई और उसमें विद्वानों को, पढ़े लिखे मौलवियों को, पंडितों को, साइंटिस्ट को, पॉलिटिशियंस को जमा करके उनसे कहा कि पूरी दुनिया के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद सारे के सारे देशों के संविधान को पढ़ो। उन सारे देशों के संविधान को पढ़ा, अमेरिका का हो या ब्रिटेन का, जर्मनी का हो या फ्रांस का,